Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we will start a new chapter that is reproduction. Okay, देखो रिप्रोडक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ठीक है, ये क्लास 8, 10, 12 तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है. और रिप्रोडक्शन ये नहीं कि एक सब्जेक्ट के तौर पे इसको पढ़ा जाए. हम लोग के लाइफ में भी रिप्रोडक्शन जैसे रिप्रोडक्शन चैप्टर में से कुछ कुछ टॉपिक हमें पता रहने चाहिए ताकि उस कंडीशन के टाइम पे हम लोग अगर वो प्रॉब्लम फेस हो तो आराम से उस प्रॉब्लम को फेस कर सके. ठीक है, देखते हैं क्या होता है रिप्रोडक्शन चैप्टर. देखो इस क्लास में बेसिकली हम लोग इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन का. ठीक है, देखो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ लाइफ स्पेन एंड आफ्टर कंप्लीटिंग इट इज ही हैज टू डाई. देखो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक लाइफ स्पेन होता है. ठीक है, उसको कंप्लीट करने के बाद उसे मरना ही है. सो डेथ इज द इनहेरेंट पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो डेथ क्या है? एक इनहेरेंट पार्ट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का. ठीक है, आफ्टर इट्स बर्थ एन ऑर्गेनिज्म ग्रोज एंड मैच्योर्स टू रिप्रोड्यूस इट्स ऑन काइंड फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ इट्स रेस. देखो बर्थ लेने के बाद मतलब जन्म लेने के बाद एक ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है, मैच्योरिटी आती है, उसमें रिप्रोडक्शन करेगा. तो ये रिप्रोडक्शन क्यों करता है? ताकि उसका जो रेस हो, उसका जो फैमिली बैकग्राउंड हो या रेस हो, ठीक है, वो रेस आगे भी चलता रहे फ्यूचर में. ठीक, तो द पेरेंटल मेंबर्स ग्रेजुअली द पेरेंटल मेंबर्स गेट्स एजेड एंड वीक एंड अल्टीमेटली. तो जो पुराना मेंबर्स है घर के, जैसे कि एक पेरेंट्स से एक नया जनरेशन आया, तो जो ओल्ड पेरेंट्स था वो धीरे धीरे ग्रेजुअली वीक होते जाएंगे, उनका एज होते जाएगा, तो उन्हें तो अल्टीमेटली डाई करना ही है. तो डेथ द एंड ऑफ वंस लाइफ. तो किसी भी लाइफ, किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ का एंड क्या क्या होना है? डेथ है. ठीक है, आफ्टर डेथ आइदर द बॉडी डिकम्पोज बाय द बैक्टीरिया. अब देखो डेथ होने के बाद या तो उस बॉडी को डिकम्पोज कर देगा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से उस बॉडी को डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, या तो उसे हम लोग क्या करते हैं, जला देते हैं. ठीक है, तो इस प्रोसेस के टाइम पे, ठीक है, इस प्रोसेस के टाइम पे जो एलिमेंट्स निकलेंगे उससे, उस बॉडी से, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब जो है सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये फिर से सॉइल, एयर और वाटर में रिटर्न आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं. ठीक, तो ये जो रिसाइकल हो रहा है लिविंग और नॉन लिविंग मैटर के बीच में एक क्या हो रहा है, एक बैलेंस को क्रिएट कर रहा है जो कि कंपलसरी है. दो इट इज एन इविडेंट दैट डेथ इज एन इंपॉर्टेंट इवेंट टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर. अब देखो ये एक सबूत है कि नेचर में एक बैलेंस को आप बनाए रखना डेथ नेसेसिटी है. ठीक है, अब देखो हर ऑर्गेनिज्म का एक अपना लाइफ स्पैन होता है. ठीक है, ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा हो गया. ठीक है, अमीबा और बैक्टीरिया, ये अमीबा और बैक्टीरिया क्या होता है, इसका भी लाइफ कुछ घंटे से कुछ दिन तक ही चलता है. मतलब कुछ घंटे से एक दिन भी मैक्सिमम चलता है, मैक्सिमम एक दिन भी नहीं चलता है. ठीक है, तो अमीबा और बैक्टीरिया क्या होता है, हर 20 मिनट में बैक्टीरिया जो है हर 20 मिनट में अपने आप को डिवाइड करता है. कैसे डिवाइड करेगा? जैसे एक बैक्टीरिया है, ठीक है, एक बैक्टीरिया है, ये डिवाइड करता है दो बैक्टीरिया में, दो स्मॉल डॉटर सेल्स में डिवाइड करेगा. ये डिवाइड क्यों कर रहा है? ताकि इसका जो रेस है, फैमिली है, वो आगे बढ़ सके. ठीक, तो ऐसे ही अमीबा और बैक्टीरिया में अपना रिप्रोडक्शन चलता है. उसके बाद क्या हो, लाइफ साइकिल के एंड में, मतलब अमीबा जब इसका लाइफ साइकिल एंड हो जाएगा तो ये अपने आप को डिवाइड किया, दो डॉटर सेल्स में आता है. ठीक है, या फिर बैक्टीरिया डिवाइड करता है. तो ये जो डॉटर सेल्स आने के बाद जो पुराना होगा, ठीक है, उसका तो एंड हो जाएगा लाइफ. और जितने भी बैक्टीरिया होंगे, जो भी बैक्टीरिया कॉलोनीज में पाए जाते हैं, जितने भी कुछ बैक्टीरिया जो कॉलोनीज में होंगे, वो क्या होता है ना, अपने आप टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रेशन की वजह से ये अपने आप ही मर जाता है. ठीक है, अब क्या होगा कि कुछ प्लांट्स में भी ऐसा कंडीशन होता है. प्लांट्स का भी लाइफ स्पैन हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से ज्यादा होता है प्लांट्स में लाइफ स्पैन. ठीक है, उन लोग का लाइफ स्पैन 4000 साल तक भी चलता है. जैसे कि पीपल का हो गया, पीपल का 2000 साल तक चलता है. उसके बाद सेक्वा का हो गया, जिसको रेडवुड ट्री भी कहते हैं, उसका 4000 साल तक चलता है. ठीक है, तो कुछ लाइफ स्पैन के बारे में देखेंगे हम लोग कि किस ऑर्गेनिज्म का कितना लाइफ स्पैन होता है और कितने टाइम तक वो जीने के बाद उसका लाइफ एंड हो जाएगा. देखते हैं.
अब देखोगे यहाँ पे कुछ लाइफ स्पेन है ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का कुछ लाइफ स्पेन दिया हुआ है, उसके बारे में देखते हैं हम लोग। जैसे बटरफ्लाई का लाइफ स्पेन कितना होता है 7 to 15 डेज, ठीक है, ओनली 7 to 15 डेज बटरफ्लाई का लाइफ स्पेन होता है। नेक्स्ट क्या है मॉस्किटो का ओनली 45 डेज ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाउस फ्लाई का 76 डेज, ठीक। रैबिट का 13 ईयर्स, फ्रॉग का 15 ईयर्स, टाइगर का 26 ईयर्स, क्रोकोडाइल का 100 ईयर्स, लायन का 30 ईयर्स होता है, जिराफ का 33 ईयर्स, एक कॉमन मैन का 75 से 100 ईयर्स तक का लाइफ स्पैन होता है उन लोग का, ठीक है, मतलब हम लोग का। पैरट एक 140 ईयर्स, टोटवाइज 200 ईयर्स तक जिंदा रह सकता है। बनियान ट्रीज जो है 200 साल तक जिंदा रह सकता है। सेकुआ जिसको हम लोग जिसे हम लोग रेडवुड ट्री भी कहते हैं, सेकुआ को हम लोग रेडवुड ट्री भी कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। सेकुआ तुम्हारा साइंटिफिक नेम है। तो ये सेकुआ रेडवुड ट्री 3000 से 4000 साल तक, मतलब 3000 to 4000 ईयर्स तक रह सकता है। नेक्स्ट है फिस्कस रेलिगियोसा, जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम लोग पीपल भी कहते हैं, ठीक है, जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम लोग पीपल कहते हैं। फिस्कस रेलिगियोसा को उसका लाइफ स्पेन होता है 2000 ईयर्स। एक कॉमन मंकी का 22 to 26 ईयर्स तक जिंदा रह सकता है। डॉग का 25 to 30 ईयर्स तक जिंदा रह सकता है। गॉड का 8 ईयर्स तक जिंदा रह सकता है। तो हम लोग अभी क्या बताएं कि लाइफ स्पेन का अलग अलग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन वैरी कर रहा है, ठीक है, हर कोई का सेम नहीं है। अगर आप पूछोगे सर कि ये जो लाइफ स्पेन है क्या ये सर्टेन होगा, निश्चित होगा, ये होगा ही नहीं सर, नहीं। अगर कुछ कॉमन एक्सीडेंट की वजह से या फिर नेचर में कुछ डिसबैलेंस की वजह से तो उसका लाइफ स्पेन कम हो सकता है। ये आपका नेचुरल कैलामिटीज की वजह से हो सकता है, लेकिन एक जनरल तरीके से बोला जाए तो उन लोग का लाइफ स्पेन ये इतना कॉमन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते किसको है और उसका टाइप्स कितना होता है। अब देखो रिप्रोडक्शन कहते हैं किसको है। Reproduction is a process by which an organism reproduce of its own kind, ठीक है, for continuity of its race। देखो reproduction is the process by which an organism reproduce of its own kind for continuity of its race। देखो reproduction क्या होता है, एक तरह का प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा को रिप्रोड्यूस करता, मतलब जन्म देता है, ठीक है, अपने ही जैसा को जन्म देगा। इसमें क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल पढ़ेंगे, डीएनए, ये जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होगा पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। इसमें आपका वेरिएशंस भी आएंगे, वेरिएशंस मतलब चेंजेस कुछ, ठीक है। 2 कॉपी आपका पेरेंट जैसा नहीं रहेगा, याद रखिएगा। एनिमल्स में कभी भी 2 कॉपी पेरेंट जैसा नहीं होता है, ठीक है। आपका होगा असेक्सुअल में, मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें जो रिप्रोड्यूस करेगा विथ ओनली 1 सेल्स, ठीक है, एक ही सेल से अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। अभी बताए थे जैसे डिवाइड होता है, हाँ, तो उस कंडीशन में वो अपने पेरेंट के साथ सिमिलर दिखेगा, तो उस कंडीशन में हम लोग क्लोन बोलते हैं। वो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, बताएंगे हम। तो अभी क्या बताएं कि रिप्रोडक्शन एक तरह प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने जैसा को जन्म देगा, ठीक है, ताकि उसका जो रेस है वो आगे बढ़ता रहे, रुके नहीं, ठीक है। अब देखो ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का फेज होता है, ठीक है, किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का फेज है उसे हम लोग जुवेनाइल फेज कहते हैं। जुवेनाइल फेज, ठीक है, जिसको वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं।
ये जो पीरियड ऑफ ग्रोइंग है, ठीक है, पीरियड ऑफ ग्रोइंग और डेवलपमेंट का फेज को हम लोग जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज कहते हैं। अब ये जैसे ये एंड होगा, जैसे ये खत्म होगा, तो ये बिगिनिंग होगा रिप्रोडक्टिव फेज का आना, ठीक है। अब देखो रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो मेल गैमेट का फ्यूजन होगा, मतलब पेरेंट का मेल और फीमेल दोनों आपस में मीटिंग करेंगे, उसके बाद ये आपका प्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो सेक्सुअल में क्या हो रहा था, क्या हो रहा है कि दो मेल गैमेट का आपस में फ्यूजन हो रहा है, और असेक्सुअल में क्या होता है, सिंगल पेरेंट से ही आपका ऑफस्प्रिंग आएगा। ऑफस्प्रिंग मतलब उसका बेबीज का फॉर्मेशन, ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में। तो हम लोग उसके टाइप्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितना टाइप्स होता है, कितने मेथड्स होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या वेरिएशंस आएंगे, ठीक है। तो ये सारे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये आज का इंट्रोडक्शन टॉपिक था। थैंक यू।